भगवान की भक्ति यदि आप चाहें कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सफल हो जाए, तो उसकी तीन धाराएं मतलब तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? विश्वासो फलदायका। पहला, जिस परमात्मा की आप भक्ति कर रहे उसके प्रति आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरा, संबंध। जिस परमात्मा को आप पूजा कर रहे उसे कुछ ना कुछ आपको बनाना होगा, चाहे पिता, चाहे माता, चाहे बंधु, सखा, स्वामी, पुत्र, जो भी, कुछ ना कुछ अपनी रिश्तेदारी आपको जोड़नी ही पड़ेगी। और तीसरा है संबंध, समर्पण। बिल्कुल भगवान के चरणों में समर्पण हो जाओ तो आपकी भक्ति सफल है। विश्वास होना चाहिए। फिर भक्ति कैसे भी करो, भाव से, कुभाव से, सोते हुए, जागते हुए, चलते उठते फिरते बैठते, जब भी मन में भाव बने तभी जपना शुरू कर दो। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिख रहे, भाव कुभाव अनख आलस हो। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस से, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आपने भगवान के नाम को जपना शुरू किया कि भगवान ने दसों दिशाओं में आपकी रक्षा शुरू कर दी। बस केवल विश्वासो फलदायका। केवल जो भक्ति आप कर रहे उसमें आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कपिलोपाख्यान कपिल महामुनि ने अपनी माता देवहूति को श्रवण कराया और मां को प्रणाम करते हुए श्री गंगा सागर धाम पधार गए, जहां पावन पवित्र कपिल महामुनि का स्थान है, आश्रम है। हम आप जब गंगा सागर जाते हैं तो हमें वहां कपिल महामुनि के दर्शन प्राप्त होते हैं। भक्तों, अभी तक इतनी कथा आपने मनु महाराज की केवल एक बेटी की सुनी। उनकी दो बेटी और हैं, प्रसूति, आकुति। वेदव्यास जी लिख रहे, मनोस्तु सतरूपायां त्रिसहा कन्यास जगिरे आकुर्तिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। अब उनसे छोटी है आकुति और प्रसूति। उनके दो भाई हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया। दक्ष प्रजापति और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उन्हीं के यहाँ
भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव यानी प्राकट्य हुआ, जो स्वयं भगवान विष्णु है। रुचि प्रजापति की एक पुत्री हुई, जो भगवान से कभी पृथक ना होने वाली, जिन्हें हम आप लक्ष्मी मानते हैं। मनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अपनी बेटी आकृति के उस कांतिमान पुत्र यज्ञ भगवान को अपने घर ले आए और देवी दक्षिणा से उनका विवाह हो गया। किसका? भगवान यज्ञ नारायण का देवी दक्षिणा से विवाह हुआ। यज्ञों के पति भगवान विष्णु ने पति की इच्छा करने वाली देवी दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया। भगवान यज्ञ नारायण के देवी दक्षिणा देवी से 12 पुत्रों का जन्म हुआ। 12 तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वह, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्र हो गए यज्ञ भगवान के। और ये 12 पुत्र स्वयं मनवंतर में तुषित नाम के देवता बने। तुषित स्वयं मनवंतर में तुषित नाम के देवता बने। मनु महाराज के अत्यंत पराक्रमी प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हुए। एक नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ, इसलिए यज्ञ पूर्णाहुति होने के बाद जब तक यज्ञ की अच्छे से दक्षिणा नहीं दी जाए, तब तक यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति की 9 कन्याएं हुई। उनके विवाह हमने आपको सुनाए थे। किस महात्मा से किस बेटी का विवाह हुआ। अब उनकी 9 कन्याओं का जो वंश हुआ, उसे आप श्रवण करें। पत्नी मरीचेस्तु कला सर्वेषु कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूर्तं जगत। श्री महर्षि मरीचि की भार्या यानी पत्नी कर्दम की कन्या कला ने कश्यप और पूर्णिमा इन 2 बेटों को जन्म दिया। पूर्णिमा से विरल और विश्वव ये 2 बेटे और देवकुल्या नाम की एक कन्या का जन्म हो गया। यही देवकुल्या आगे चल के आकाश में रहने वाली गंगा जी बन गई। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, अनुसुईया का विवाह अत्रि महामुनि से हुआ और विवाह के बाद जब उनकी संतान नहीं हुई तो अत्रि महाराज ने संतान प्राप्ति के नाम से भगवान का तप किया, भजन किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर और कहा, महाराज आप वरदान मांगिए
वरम ब्रूयात्। आप वरदान मांगिए। तो अत्रि मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आप एक का ध्यान किया था, पर आप तो त्रिदेव ही पधारे। भगवान ने कहा, एक को बुलाने से हम तीन इसलिए आए हैं क्योंकि हम केवल कहने के तीन हैं, वैसे हम तीनों एक ही हैं। इसलिए तीनों देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तीनों ने अपना अपना वरदान दिया और तीनों के वरदान से अत्रि महाराज के, अनसुईया देवी के तीन बेटे हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी प्रकट हुए, भगवान शिव के अंश से महामुनि दुर्वासा जी प्रकट हुए और भगवान नारायण के अंश से, अनसुईया के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो दत्तात्रेय जी महाराज की जय, दुर्वासा जी महाराज की जय, चंद्रमा भगवान की जय। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान मनुः प्रायच्छ धत्तास स्त्रीलोक्यां विदितो महान्। श्रद्धा तुंगिरसा पत्नी चतस्रो भूतकन्यका शिनीवाली कुहुराका चतुर्थ नोमस्तिता। महामुनि मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी है प्रसूति और प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति से और प्रजापति जी की 16 बेटियां हुई। अब यहाँ से आप श्रवण करें अंगिरा ऋषि की संतान का वर्णन। अंगिरा ऋषि का विवाह, अंगिरा ऋषि का विवाह देवी श्रद्धा से हुआ और उनकी 4 बेटी हुई, सिनी बाली, कुहू, राधा, अनुमति, और उनके 2 बेटे हुए, उत्थ और ब्रह्मष्ट, ये 2 बेटे हुए। पुलस्त जी का विवाह हुआ हविर्भू से और उनके अगस्त और विश्रवा, अगस्त महामुनि और विश्रवा एक देव होते, 2 बेटे हुए। और विश्रवा मुनि के 2 विवाह हुए। पहला विवाह इडविडा से, इडविडा के द्वारा यक्षों के महाराज कुबेर का जन्म हुआ। इडविडा से यक्षों के राजा कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी है केसनी, केसनी से रावण और विभीषण इनका जन्म हुआ। केसरी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 भाई हुए। पिता एक है, माताएं 2 हैं। महाराज पुलय का विवाह गति से हुआ। गति के 3 बेटे हुए, कर्ण श्रेष्ठ,
वरीयान और सहिष्णु। और महाराज क्रतु का विवाह क्रिया से हुआ और महाराज क्रतु के ब्रह्म तेज के समान 60,000 पुत्र हुए। 60,000। वशिष्ठ जी का विवाह ऊर्जा से हुआ, उनके 7 बेटे हुए। चित्रकेतु, सुरुचि, विरज, मित्र, उलवल, वसुप्रधान और धूमान। वशिष्ठ जी का एक और विवाह हुआ जिनका नाम है अरुंधति, उनके भी 100 बेटे हुए। अथर्वा मुनि का विवाह चिति से हुआ, उनके पुत्र हुए दध्यज यानी दधीची महाराज, जिन्होंने अपने तपोबल के द्वारा देवों की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया। परम भाग्यशाली भृगु जी का विवाह ख्याति से हुआ और उनके 2 बेटे हुए जिनका नाम है धाता और विधाता। मेरु ऋषि की 2 पत्नी है, आयति, नियति। दोनों का विवाह धाता और विधाता से हो गया और उनके 2 पुत्र हुए, मूकंड और मार्कंडेय। मूकंड और मार्कंडेय। और भृगु के पुत्र हैं कवि, कवि के पुत्र हैं शुक्राचार्य। यह कर्दम ऋषि की कन्याओं का वंश विस्तार है। कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों के बीच इतनी संतान हुई जो हम आपको सुना चुके हैं। इसके बाद प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, उनकी 16 कन्याएं हुई और 16 में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 पुत्रियां केवल धर्म को ब्याही। एक बेटी का विवाह अग्नि देव से किया गया, एक बेटी पितृगणों को ब्याही गई और एक बेटी का विवाह भगवान शंकर जी से हो गया। दक्ष प्रजापति की जो 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई, उनके नाम श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी और मूर्ति। ये वह 13 बेटियां हैं जो धर्म की पत्नी बनी। श्रद्धा ने शिव को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, दया ने अभय को जन्म दिया, मैत्री ने शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मोद को जन्म दिया, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया, क्रिया ने योग को जन्म दिया और उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया, मेधा ने स्मृति को जन्म दिया, तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया और हिरी ने प्रसय को जन्म दिया और मूर्ति देवी ने नर नारायण भगवान 2 ऋषियों को उत्पन्न किया। ऐसे दक्ष प्रजापति की 13 बेटियां जो धर्म को ब्याही गई, उनकी संतान यहाँ हमने आपको सुनाई। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए आगे चलकर यदुकुल भूषण भगवान कृष्ण के रूप में आज बाल स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं
और अग्नि देव का विवाह देवी स्वाहा से हुआ और इनके बेटे हुए पावक पवमान शुचि अग्निदेव के। ये अग्नि कुंड में डालने वाली सामग्री के रूप में जो हम भोजन कराते हैं वह सभी को स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर जी की पत्नी है देवी सती, जो सभी गुणों से शील है, संपन्न है। भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न है, परंतु भगवान को प्राप्त करने के बाद भी देवी सती को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। देवी सती को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया। देवी सती सहन नहीं कर पाई तो अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज परीक्षित इस कथा को सुनकर सुखदेव जी महाराज से पूछने कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा समय क्यों आया कि दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद का, अपनी बेटी का भी अपराध कर दिया? भगवान आप हमें इस कथा को सविस्तार श्रवण कराइए, हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है। तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान शिव की कथा का रसास्वादन कराया। भक्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवधपुर में जन्म हो गया, चारों भाई बड़े हो गए, विवाह संपन्न हो गया और उन्हें वनवास भी हो गया। इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानकी लक्ष्मण जी वनवास आ गए, गंगा पार हो गए। तब भगवान भोले बाबा को ध्यान आया, हमारे प्रभु का जन्म भी हो गया, बड़े भी हो गए, माता जानकी हरण भी हो गई और मैं आज तक अभागा बन के बैठा हूँ। मैंने आज तक भी अपने स्वामी का दर्शन नहीं कर पाया, मुझे जरूर जाना चाहिए। भगवान शिव जी ने जाकर अपने स्वामी का दर्शन किया और भक्तों अपने गुरु का दर्शन पाकर, अपने स्वामी का, अपने इष्ट का दर्शन पाकर जो प्रसन्न ना हो वो कैसा भक्त? भोले बाबा ने इष्ट का दर्शन पाया तो एकदम से प्रसन्न हो गए और बोल उठे, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, ये सुनकर के देवी सती के मन में संदेह हो गया। स्वामी, आप इन बालकों को सच्चिदानंद कह रहे? अरे ना कुछ एक अपनी स्त्री को पाने के लिए, ना कुछ अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे तड़प रहे साधारण मानवों की तरह, और आप कहते हैं ये सच्चिदानंद है। अरे यदि ये सच्चिदानंद होते तो इन्हें पता होना चाहिए कि माता सीता जी तो इस समय अशोक वृक्ष के नीचे लंका में बैठी है, लेकिन ये तो साधारण मानवों की तरह रोते बिलखते पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछ रहे,
ऐसा सती ने क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम विरह में पड़े हैं, दुखी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूछ रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, हे खगो मृग हे खगो मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। हे खगो मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। तुम देखी सीता। सती को संदेह क्यों हुआ? क्योंकि भगवान रो रहे, हे मृगों, हे पक्षियों, हे पेड़ पौधों, आपने कहीं मेरी मृग नयनी देवी सीता को देखा? इसलिए देवी सती बोली ये परब्रह्म नहीं हो सकते। तो भगवान कह रहे, तो तुमने मनो कछु संदेह, जो तुमने मनो कछु संदेह। तो जाही पर के छाले तो जाही पर कभी कभी समय का प्रभाव होता है। भगवान शंकर जी देवी सती को समझा रहे, लेकिन देवी सती नहीं समझ रही। क्यों? क्योंकि उस समय जो विधाता को मंजूर था वो होना ही होना है। भगवान शंकर जी समझाते समझाते थक गए तो बोले, अरे देवी, जो तुमने मन कछु सन देहु तो किन जाई परीक्षा लेहू। आपके मन में संदेह है तो जाकर आप हमारे स्वामी की परीक्षा ले लो, पता चल जाएगा। देवी सती ने कहा, ये बात ठीक है। देवी सती परीक्षा लेने को गई तो सती के रूप में नहीं गई, सीता के रूप में गई। और रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जी स्पष्ट कर रहे कि भगवान राम जरा भी विचलित नहीं भये। जैसे ही सती को देवी सीता रूप में देखा तो सबसे पहले भगवान राम ने क्या किया कि आए प्रेम से प्रणाम किया। देवी सती सीता के रूप में तो आई, लेकिन भगवान राम जैसे ही आए तो सबसे पहले चरणों में लेट गए। अरे माँ, आप कैसी? आए प्रेम से प्रणाम किया, बचना मत बचन सुनाते हैं।
फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, भगवान राम क्या बोले, हे मात यहाँ क्या करती हो। अरे मैया आप तो यहाँ, लेकिन कैलाशी कहाँ विराजे, मात यहाँ क्या करती हो। माता यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। मुझे प्रणाम किया, मुझे प्रणाम किया, बचरामत बचन सुनाते। हे माता यहाँ क्या करती हो। ये है भगवान राम की मर्यादा। अरे माता जी आप तो यहाँ आ गई, लेकिन हमारे स्वामी भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया। परिचय भी कराए कि आप सीता बन के जरूर आई, लेकिन आप तो माता सती हो। हे मैया यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे, मैया यहाँ क्या करती हो। कैलाशी कहाँ विराजे हैं। अब बताइए, किसी के सामने पत्नी बन के कोई जाए और वो पुरुष उसे मैया बना दे, तो शर्म की बात तो है ही है। देवी सती अपने आप से लज्जित हो गई और दूर से वापस आ गई। यहाँ बाबा भोले ने पूछा, अरे कहो देवी सती, हमारे स्वामी का परीक्षण कैसे किया, कैसे परीक्षा ली। तो फिर देवी सती झूठ बोल गई, बोली स्वामी मैंने परीक्षा नहीं ली, अरे मैं तो गई और दूर से ही उनको दंडवत करके नमन करके वापस लौटे आई। शंकर जी ने सुना और सुन के दोनों नेत्र बंद कर लिए। कथनी और करनी में अंतर पाया तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और मन में विचार करने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, बताइए देवी सती ने जो अपराध किया है अब उसकी क्या सजा मिलनी चाहिए। तो मन में विचार आया, हमारे स्वामी को बनावटी कुछ भी नहीं भाता है, हमारे स्वामी को केवल वही अच्छा लगता है जो सच्चा हो, सच्चा ईमानदार। लेकिन ये तो बनावटी बन के गई। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया, अरे तुम हमसे कहते हो कुछ और नहीं और तुमने रूप बनाया हमारी मैया का। इसलिए हे देवी सती, जब तक ये शिव रूप है, जब तक आपका ये सती रूप है, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे पत्नी के रूप में।
ऐसा संकल्प क्यों किया? क्योंकि रामायण जी में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट चल भगवान भोले बाबा ने देवी सती का त्याग कर दिया। देवी सती को पता लगा तो देवी सती बड़ी दुखी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा है। भजन के बिना मनुष्य की देह अधूरी है, मनुष्य का जीवन अधूरा है। पिता के बिना पुत्र का जीवन अधूरा है। दूध के बिना गाय अधूरी है। कुएं में पानी नहीं हो तो कुआं अधूरा है। पृथ्वी पर जल की बरसात नहीं हो तो पृथ्वी अधूरी है। इसीलिए देवी सती ने भगवान का ध्यान लगाया। हे प्रभु, आप तो करुणा निधान है, करुणा करने वाले हैं, आप हमारे ऊपर भी करुणा करें। इतने में देखा आकाश मार्ग से विमान जा रहे, विमानों में बहुत देवी देवता बैठे हैं, सजे धजे, ध्वजा लगी है, भगवान के कीर्तन गाते जा रहे हैं और रथ चले जा रहे हैं। देवी सती ने पूछा, स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, देवी ये विमान आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, दक्ष के यहाँ। सती ने पूछा, ऐसा क्या है हमारे पिता के यहाँ? भगवान शिव जी बोले, देवी सती तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा। अरे स्वामी, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ, मैं बहनों से मिलूंगी, भाइयों से मिलूंगी, माता पिता से मिलूंगी। शंकर जी ने समझाया, देवी आपके पिताजी हमसे नाराज हैं, इसलिए उन्हें हमें निमंत्रण नहीं भेजा, और जब तक हमें निमंत्रण प्राप्त ना हो तब तक हमें किसी समारोह में नहीं जाना चाहिए। और वह भी कब? जब हम आपके बीच कोई बुराई बन जाए, तो जब तक वो आदमी हमें बुलाए ना, बुलावा ना दे, निमंत्रण कार्ड ना भेजे, लिवाने ना आ जाए, तब तक हमें नहीं जाना चाहिए। परंतु भक्तों, एक बेटी अपने मायके से बहुत प्रेम रखती है, इसलिए देवी सती की प्रबल इच्छा है, मैं तो जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दे दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है देवी, नहीं मानती हो तो जाओ, जो विधाता को विधान है हम समझते हैं वही होता है। भगवान शिव जी कहे उठे कि हुई है वही जो राम रची राखा, ओ कर बढ़ावे साखा, हुई है वही जो
से बढ़ावे शाखा। बढ़ावे शाखा जो भगवान भोले बाबा ने अपने स्वामी पर छोड़ दिया और बोले देवी ठीक है जाओ। कुछ गणों को बुलाया और बोले जाइए आप देवी सती के साथ हमारे ससुर जी के यहाँ ले जाओ। देवी सती अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को यहाँ तक नहीं पूछा कि बेटी तुम आ गई। बताओ कितनी बड़ी बुराई। बेटी को एक तो आप लेवाने नहीं गए और बेटी बिना बुलाए भी आ गई तो पिताजी ने बात भी नहीं की। इतने के बाद भी सती नाराज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक बेटी को पिता के यहाँ कोई साधन मिले चाहे ना मिले, कोई सुख मिले चाहे ना मिले, लेकिन बेटी अपने पिता के यहाँ हर हाल में खुश बनी रहती है। और ये 101 रुपए का दान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में श्री देव राजा सात परिवार मिर्चवाड़ा वालों की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। देवी सती ने मन में विचार बनाया हमारे पिताजी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए राजा हैं, तो यज्ञ मंडप भी ऐसे ही थोड़ी बना होगा। चलो हम यज्ञ का दर्शन करें, यज्ञ की परिक्रमा करें। लेकिन देवी सती जब यज्ञ मंडप में गई तो देखा वहां हर देवताओं के लिए उनका भाग परोसा गया है। केवल चेंज करता रखें तो 5 राजा पर आप तैयार करके तीन बजेगा हमने सोच ली गई रात केवल जाता है 3 होगा 3 बज के 3 मिनट पर की कथा होने अब जाती है। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवी सती ने देखा यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की आसन डली है, पर बाबा भोलेनाथ के लिए कोई भी स्थान उसमें नहीं दिया गया है। देवी सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, गलती बन जाती है। अपने पिताजी के पास आई। पिताजी देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में से किसी भी एक देव को यदि छोड़ दिया जाए, एक देव का पूजन नहीं किया जाए तो वह पूजा कभी सफल नहीं होती।
इसलिए पिताजी कहना मान लो आप। अरे भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, वह आपको भी क्षमा कर देंगे। आप जाकर क्षमा मांग लो, उन्हें लिवा लाओ, मना लाओ, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। दक्ष प्रजापति ने कहना नहीं माना और बोले अरे बेटी, वो शिव नहीं, वो तो अशिव है, हमेशा मरघट में वास करता है, बिच्छू तुतरिया उसके साथी है, भूत प्रीत उसके साथी है, हमेशा वह राख लपेटे फिरता है। अरे वह दूसरों को सम्मान देना नहीं जानता, दूसरों की मान प्रतिष्ठा नहीं जानता, वो हमारे यज्ञ के लायक नहीं है। देवी सती ने कहा पिताजी तो सुनिए, ये बेटी यदि आपकी बेटी है तो एक पति की पत्नी भी है। मैं ऐसा विधान रचूंगी, ऐसी लीला रचूंगी कि आपका यह यज्ञ इसी जगह रुक जाएगा, आपका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। पिताजी को इतना सावधान करके समझाया, पर दक्ष प्रजापति की समझ में बात नहीं आई। तो देवी सती ने योग अग्नि का ध्यान किया और योग विद्या के द्वारा देवी सती के शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और देवी सती ने भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाया। हे स्वामी, मैं आपकी प्रतिष्ठा रखने के लिए और एक पत्नी धर्म को निभाते हुए आपके चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने प्राणों का त्याग कर रही हूँ। हे स्वामी, जब भी मेरा अगला जन्म हो, जहाँ भी मैं जन्मूं, पुनः आपके चरणों की दासी बनूं, आप हमें पत्नी रूप में प्राप्त हो। इतना कह के अपनी देह त्याग दी और यज्ञ रुक गया। गण लौट करके भागे भगवान भोलेनाथ के पास। भोले बाबा, भोले बाबा। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ? गणों ने कहा हे प्रभु, देवी सती ने अपने प्राण त्याग कर दिए। जैसे ही इतना सुना भगवान शिव क्रोधित हो गए, एक जटा उठाई, धरती पर गिरा दी और वीरभद्र का नाम दैत्य उत्पन्न हो गया। उसने कहा हे शिव, हे भगवान, मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? भगवान शिव ने ऐसे कह दिया, तू अपने शरीर को खा ले। तो उसने अपने ही मुख से अपने शरीर को खा लिया, केवल हड्डी हड्डी बची रही। इतना क्रोधी, बताइए मैं क्या करूं? भगवान ने कहा जाओ, दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। वह गण आकाश में मंडराता हुआ, गर्जना करता हुआ दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचा। आकाश से उड़ती हुई धूल को देखा, सभी देवता अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। उड़ती धूल को देखा तो देवता सोचने लगे, ये धूल कोई साधारण धूल नहीं है, ये जरूर कुछ अमंगल होने वाला है। भलाई इसी में है कि ये जगह छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। तो सब देवता तो भाग गए, भृगु जी महाराज बैठे रहे। गण वहां दौड़कर आए और भृगु जी से बोले, क्यों महाराज जी, हमारे भोले बाबा की बुराई चल रही थी और आप हंस रहे थे। तो उनकी दाढ़ी पकड़ के निकाल ली। ब्राह्मणों से कहा, भगवान
शिव के लिए दक्ष प्रजापति गाली दे रहा था और तुम प्रसन्न मन से सुन रहे थे। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का शीश काट के और अग्नि कुंड में होम दिया। यज्ञ वहीं रुक गया। भगवान भोले बाबा बड़े दुखी हैं। इसके बाद बहुत समय व्यतीत होने पर सभी देवता इकट्ठे हुए। सब देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर गए, बाबा भोले को मनाया। भगवान शिव जी सब देवताओं की प्रार्थना को अंगीकार करके दक्ष प्रजापति के यहाँ आए और बकरे का सिर काटकर दक्ष प्रजापति को जोड़ दिया। अपनी शक्ति के द्वारा प्राणों का संचार किया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गया। पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ पूर्ण हो गया और दक्ष प्रजापति ने अपनी गलती मनाई, भगवान से क्षमा मांग ली। तो भगवान भोले बाबा ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को ये वचन दिया कि जब तक हमारी पूजा में कोई ऐसा नहीं कहेगा बम बम बम, तब तक मैं उस पूजा से प्रसन्न नहीं होऊंगा। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव जी वहां से चले गए। तो शंकर भोले भगवान की जय। अब यहाँ आरती प्रारंभ होगी और आरती के बाद कथा प्रारंभ होगी।